हेलो दोस्तों, मैं हूं आर के इंडियन और आप देख रहे हैं आर के इंडियन लर्निंग हब। दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल साइंस के अंतिम पार्ट 3 को लेकर आए हैं। ये आज चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो हमने कल देखा बर्लिन की दीवार, ठीक है, सोवियत प्रणाली क्या है, ठीक। ये दो टॉपिक को मैंने कल चर्चा किया था और आज दो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, ठीक, जिसका नाम है यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ, ठीक। और दूसरा बचा है सोवियत संघ एवं भारत के संबंध, ठीक है दोस्तों। ये दो बचा हुआ है, तो बिना समय गवाए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो चलते हैं दोस्तों। पहले हम शुरू करते हैं सोवियत संघ। सोवियत संघ है क्या, ठीक है। तो सोवियत संघ का अस्तित्व तब आया जब व्लादिमीर लेनिन ने 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई, ठीक है। तब यूएसएसआर अस्तित्व में नहीं आया था, लेकिन पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया कब? 1922 में। 1922 में अस्तित्व में आया, ठीक है, ठीक। तो चलते हैं दोस्तों। हम जानते हैं पहले यूएसएसआर क्या है। यूएसएसआर क्या है? तो यूएसएसआर का पूरा नाम यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ठीक है। हिंदी में सोवियत समाजवादी गणराज्यों का संघ, सोवियत समाजवादी गणराज्यों का संघ, ठीक है। यह एक बड़ा साम्यवादी कम्युनिस्ट देश था जो 1922 से 1991 तक अस्तित्व में रहा। इसे आम भाषा में सोवियत संघ कहते हैं, ठीक है। तो यह एक कम्युनिस्ट देश था यूएसएसआर, ठीक है। यह कब आया पूर्ण रूप से अस्तित्व में? बना तो ये तो बन गया था 1917 में ही, लेकिन पूर्ण रूप से अस्तित्व में कब आया? 1922 से 1991 तक। उससे 1991 में इसका विघटन हो गया, समाप्त हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं सोवियत संघ। क्या बोलते हैं? सोवियत संघ। आइए दोस्तों, सोवियत संघ की स्थापना को देखते हैं। सोवियत संघ की स्थापना कैसी? 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति या अक्टूबर क्रांति हुई थी। हम बताए थे बोल्शेविक क्रांति में, बताए थे हम इसको। 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, जिसे अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में जार राजा का सत्ता समाप्त हुई। लेनिन ने क्या किया था? जार निकोलस द्वितीय को सत्ता से बेदखल कर दिया था, ठीक। 1922 में रूस और आसपास के कई क्षेत्रों में मिलाकर यूएसएसआर बनाया गया, ठीक है। जब 1917 में तो बोल्शेविक क्रांति हुई थी, लेकिन 1922 में क्या हुआ कि जो आसपास के राज्य थे, ठीक, जो स्वतंत्र हो रहे थे, ठीक है, उनको मिलाकर एक नया महाशक्ति बनाया गया, जिसे सोवियत संघ कहा गया, ठीक है, जिसे यूएसएसआर या सोवियत संघ को शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं यूएसएसआर, ठीक है। आइए, शासन प्रणाली क्या थी? शासन प्रणाली क्या थी, ठीक है। तो शासन प्रणाली साम्यवादी थी, ठीक है, साम्यवादी शासन प्रणाली थी। यूएसएसआर एक साम्यवादी देश था, ठीक है। इसकी मुख्य बातें हैं, साम्यवादी की मुख्य बात क्या है? निजी संपत्ति नहीं होती थी, ठीक है, निजी संपत्ति नहीं होती थी। किसी को निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। सभी उद्योग, जमीन और संसाधन सरकार के नियंत्रण में होते थे। सब कुछ किसके नियंत्रण में था? कल भी बताए थे कि सब कुछ किसके नियंत्रण में था? सब कुछ सरकार के नियंत्रण में था। सर्वे सर्वा कौन थी? सरकार थी। सभी लोग समान माने जाते थे। यूएसएसआर में क्या था कि ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा, ठीक है, सब लोग बराबर हैं। सब लोग क्या हैं? बराबर। मन समानता पर अधिक फोकस किया जाता था। सभी लोग क्या हैं? बराबर हैं, ठीक। एक ही राजनीतिक दल थी। हम बताए थे कल भी कि सोवियत संघ जब बना था तो बस एक ही दल था, कम्युनिस्ट पार्टी। क्या था? कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। लोकतंत्र की तरह उसमें अधिक पार्टियां नहीं थी, जिसे आज तरह बहुदलीय व्यवस्था है। उस समय यूएसएसआर में सिर्फ एक ही पार्टी थी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। आइए हम इसके नेता की बात करते हैं कि इसमें नेता कौन कौन थे, ठीक है। तो जब इसके संस्थापक में माना जाता है लेनिन को, ठीक है, लेकिन जोसेफ स्टालिन ने
बढ़िया शासन किया था, ठीक है। तो व्लादिमीर लेनिन ने 1917 में बोल्शेविक क्रांति की स्थापना करके यूएसएसआर की स्थापना तो नहीं, लेकिन उसकी नींव डाल दी थी, ठीक है। लेकिन 1922 में स्थापित हो गया था, ठीक है। तो इसके नेता थे व्लादिमीर लेनिन, स्टालिन, ख्रुश्चेव, ब्रेजनेव, ठीक है, और गोर्बाचेव। गोर्बाचेव एक अंतिम 1985 में बने थे। 1985 में गोर्बाचेव सत्ता में आए। उन्होंने देखा कि स्थिति कायदे नहीं है, तो उन्होंने क्या कर दिया, सोवियत संघ का विघटन कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो अंतिम नेता कौन थे, कोई पूछ देगा सोवियत संघ के अंतिम नेता कौन है, तो आप बताएंगे मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है, ठीक। आइए, गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्त, खुलापन और पेट्रोस्टोइका सुधार की नीति की, ठीक है। आइए हम शीत युद्ध में भूमिका देखते हैं। शीत युद्ध में इसकी क्या भूमिका थी, ठीक है। शीत युद्ध में क्या था, शीत युद्ध दो महाशक्तियों के अधीन था, ठीक है। एक अमेरिका, एक दूसरा सोवियत संघ, इन दोनों शक्तियों में शीत युद्ध चल रहा था, ठीक है। तो द्वितीय जो प्रथम विश्व शक्ति उसको अमेरिका था और दूसरी महाशक्ति कौन था, सोवियत संघ, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो भागों में बट गई थी, एक अमेरिका और दूसरा यूएसएसआर, सोवियत संघ। अमेरिका पूंजीवाद विचारधारा को मानता था और यूएसएसआर साम्यवादी विचारधारा को मानता था, ठीक है, ठीक। 1945 से, मतलब कि विश्व युद्ध जब स्टार्ट हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में खत्म हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। 1945 से लेके 1951 तक शीत युद्ध चला और सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ समाप्त हो गया, ठीक है। 1945 से 1951 तक शीत युद्ध, कोल्ड वार चला, ठीक है। दोनों देशों में सीधा युद्ध नहीं हुआ, ठीक है। शीत युद्ध क्या था, शीत वैचारिक युद्ध था। ये कोई हमला नहीं था कि एक आम हम लोग मार करने लगे, जो ऐसा युद्ध नहीं था, ये वैचारिक युद्ध था। लगता था कि युद्ध होगा, लेकिन युद्ध हुआ नहीं, वैचारिक युद्ध था और विचार में ही रहकर अंदर ही अंदर मनमुटाव था, लेकिन युद्ध नहीं हुआ, ठीक है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, सोवियत संघ हमने बताया कि सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हो गया, ठीक है। मिखाइल गोर्बाचेव ने कह दिया कि अब हमें क्षमता नहीं है, आर्थिक स्थिति सोवियत संघ की सही नहीं है, और उन्होंने कह के सोवियत संघ का क्या कर दिया, विघटन कर दिया। हम जानते हैं कि सोवियत संघ में कुल कितने देश थे, 15 देश थे कुल मिला के, ठीक। तो सोवियत संघ के विघटन का क्या कारण हुआ, क्या कारण हुआ कि सोवियत संघ विघटित हो गया। पहला कारण आर्थिक कमजोरी, पैसा नहीं था। क्या, अब सोवियत संघ के पास पैसा, अमेरिका से लड़ने की पैसा नहीं था, खत्म हो चुका था, ठीक है। जनता में असंतोष, जनता में इतनी बड़ा असंतोष हो चुका था, ठीक है। एक तरफ पूर्वी और जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में मतभेद चल रहा था, दीवार गिरने से एक हो गया, ठीक है, ठीक। तीसरा, राजनीतिक सुधारों से नियंत्रण कमजोर होना, ठीक है। राजनीतिक सुधारों से नियंत्रण कम होना, राजनीतिक सुधार से कोई नियंत्रण नहीं हुआ, ठीक है। अलग अलग गणराज्यों की स्वतंत्रता, जो 15 राज्य थे वो क्या कहने लगे कि हमको भैया, हमको अपना देश दे दो, हमको अब जरूरत नहीं है, ठीक है, हमको अब जरूरत नहीं है आपके साथ रहने की, हम अलग रहेंगे, ठीक है। तो सभी राष्ट्रों ने अलग अलग राज्य की मांग कर दी, ठीक। 1991 में यूएसएसआर टूट गया और 15 देश स्वतंत्र देश बन गए, 15 स्वतंत्र देश बन गए, ठीक है। सबसे बड़ा देश और शक्तिशाली देश कौन बना, रूस बना। कौन बना, रूस बना, ठीक है। यूएसएसआर में कौन से देश थे जी, कुछ देश का नाम देख लेते हैं, 15 देश थे, कुछ देशों का नाम देख लेते हैं। देखें, यूएसएसआर में 15 गणराज्य देश थे, ठीक है। रूस था, यूक्रेन था, बेलारूस था, ठीक है। सोचिए, आज यूक्रेन और रूस की लड़ाई होती है, ठीक। आज यूक्रेन और रूस लड़ रहा है, पहले यह सोवियत संघ के हिस्सा था यूक्रेन, ठीक है। बेलारूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, लवातिया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ठीक है, आदि देश थे, ठीक है।
हम जानते हैं यूएसएसआर का ब्रेकडाउन 1991 में हो गया। ठीक है, आइए सॉरी दोस्तों, तो टाइपिंग करने में ऊपर नीचे टाइपिंग हो गया है। आज हमें खांसी आ रही है, इसलिए बोलने की इच्छा नहीं कर रहा है। ठीक, तो हम जान गए दोस्तों कि 1991 में, जब 1985 में ठीक मिखाइल गोर्बाचेव आए तो देखे कि सोवियत संघ की स्थिति सही नहीं है। आर्थिक देखे तो कुछ पैसा नहीं था। ठीक, उन्होंने देखा कि स्थिति बहुत जर्जर हो चुकी है, देश को कैसे चलाया जाए। तो उन्होंने 1991 में कह दिया कि नहीं, अब सभी राज्य अपना अपना खुद देखे अपना, और उन्होंने सोवियत संघ का 1991 में विघटन कर दिया। ठीक है, और 1991 में ही ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ। सभी लोग पूंजीवाद को मानने लगे। भारत में भी उसमें सरकार जो हमारे और शास्त्री थे मनमोहन जी ने 1991 में भारत में ग्लोबलाइजेशन अपनाया, वैश्वीकरण को अपनाया। ठीक है, उदारीकरण को बहुत महत्व दिया गया। ठीक है, जो आज भारत इस कंडीशन में है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक कि भारत और रूस के साथ कैसा संबंध रहा। सोवियत संघ रूस के साथ कैसा संबंध रहा, आज भी कैसा संबंध है। ठीक है, आइए दोस्तों, भारत और रूस के साथ संबंध। ठीक है, पहले रूस सब देशों में सबसे शक्तिशाली देश था। 15 देशों को मिलाकर बना था यूएसएसआर, उसमें से रूस भी था एक। ठीक है, रूस अलग होने के बाद भी वो शक्तिशाली बना रहा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। भारत और रूस के संबंध बहुत समय विश्वास, रणनीतिक साझेदारी और पारस्परिक हितों पर आधारित रहे। रूस पहले सोवियत संघ का हिस्सा था। किसका हिस्सा, भाई बताया उन्हें, किसका हिस्सा था? सोवियत संघ का हिस्सा था। इसीलिए 1991 से पहले के संबंध सोवियत के साथ अच्छे थे। भारत के साथ भारत गुट निरपेक्षता को अपनाया था, लेकिन इसका झुकाव किसके तरफ था? सोवियत संघ की तरफ था। ठीक है, भारत ने कहीं ना कहीं समाजवादी विचारधारा को अपनाया था। उस समय सरकार जवाहरलाल नेहरू की थी। ठीक, जब शीत युद्ध स्टार्ट हुआ, कहीं ना कहीं भारत भल से गुट निरपेक्षता का पालन करे, गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाए, लेकिन फिर भी रूस के साथ उसके संबंध, या सोवियत संघ के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे थे। ठीक है, उसने समाजवादी विचारधारा को कहीं ना कहीं अपना लिया था। ठीक है, ठीक, तो सोवियत संघ का संबंध पहले भी अच्छा था और आज भी अच्छा है। ठीक है, भारत रूस के साथ संबंध बहुत पुराना है। ठीक है, आइए देखते हैं प्रारंभिक संबंध। भारत में 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की। ठीक है, 1950 के दशक में भारत और सोवियत संघ के बीच दोस्ती मजबूत हुई थी। भारत 1950 के दशक में भारत और सोवियत संघ के बीच की दोस्ती मजबूत हुई थी। शीत युद्ध के समय भारत गुट निरपेक्ष था, फिर भी वह सोवियत संघ के साथ समर्थन दिया। ठीक है, भारत क्या था, गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया, फिर भी क्या
सोवियत संघ को कहीं ना कहीं प्रमोट किया है। ठीक है, 1991 शांति और मैत्री संबंधी। ठीक है, भारत में 1971 में भारत और सोवियत संघ के बीच 20 वर्षीय मैत्री संधि हुई थी। 1971 में 20 साल की संधि हुई थी, मैत्री संधि, भारत और सोवियत संघ के साथ। ठीक है, इसी समय बांग्लादेश मुक्ति युद्ध हुआ। ठीक है, उसी समय क्या हुआ, बांग्लादेश एक अलग राज्य देश बना। ठीक है, जिसमें सोवियत संघ ने भारत का समर्थन दिया। सोवियत संघ ने किसका समर्थन दिया था, भारत का समर्थन दिया था। इन्हीं संधि से दोनों देशों के संबंध और भी मजबूत हुए। ठीक है, जब बांग्लादेश बन रहा था तो सभी देश भारत के खिलाफ थे, लेकिन सोवियत संघ भारत के साथ था। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन 1991 में सोवियत संघ टूट गया और रूस एक नया देश बना। इसके बाद भी भारत और रूस के संबंध जारी रहे। ठीक है, विघटन मतलब समाप्त हो गया भारत। ठीक है, भारत समाप्त हो गया, लेकिन भारत के साथ रूस के संबंध बहुत ही अच्छे थे। ठीक, वर्ष 2000 में दोनों देशों के रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की। ठीक है, रणनीतिक साझेदारी घोषणा की। राजनीतिक संबंध, दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत सोवियत संघ का, रूस का साथ देता है, रूस भारत का साथ देता है। रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। ठीक है, जो स्थायी संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें सुरक्षा परिषद है ना, तो उसमें अस्थायी सदस्यता के लिए, ठीक है, रूस ने भारत का हमेशा समर्थन दिया है। गद्दारी कौन करता है, चीन और अमेरिका, ये दोनों हमेशा पलट जाते हैं। फ्रांस भी समर्थन दे देता है, लेकिन इंग्लैंड भी समर्थन देता है, लेकिन दो देश अमेरिका और चीन ये भारत के लिए खतरनाक है। ये दोनों ने हमेशा धोखा दिया है, चीन और अमेरिका। ठीक है, राजनीतिक संबंध, दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं। ठीक है, रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। दोनों देश ब्रिक्स या सीओ, इसका फुल फॉर्म है सीओ का, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, G20 जैसे संगठनों के साथ काम करते हैं। ठीक है, हर वर्ष भारत और रूस के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित होता है। ठीक है, क्या वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित होता है। ठीक, रक्षा संबंध में देखते हैं, डिफेंस में देखते हैं, इसका क्या संबंध है। भारत और रूस के साथ के संबंधों में सबसे बड़ी विशेषता रक्षा सहयोग की है। ठीक है, जैसे S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली। ठीक है, 30 MKI लड़ाकू विमान, T-90 टैंक, NS विक्रमादित्य। ठीक है, AK-203 राइफल। ठीक है, संयुक्त परियोजना में क्या है, संयुक्त परियोजना ब्रह्मोस मिसाइल पे भारत और रूस, ठीक है, भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित यह दुनिया की तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। भारत की सेना के उपकरणों का बड़ा हिस्सा रूसी तकनीक पर आधारित है। ठीक है, भारत के साथ आर्थिक संबंध क्या है रूस के। ठीक है, आर्थिक और जीविका के साथ व्यापार, भारत और रूस के बीच व्यापार हाल के वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ा है। रूस भारत को कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करता है। रूस क्या देता है भारत को, कच्चा तेल, ठीक है, और प्राकृतिक गैस जैसे CNG, ठीक है, गैस आपूर्ति करता है। ऊर्जा सहयोग में, ठीक है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, ये तमिलनाडु में है, रूस की सहायता से बना है। किससे बना है, रूस की सहायता से बना है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा, तेल और गैस क्षेत्र में दोनों देश सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा सोवियत सहायता से ही अंतरिक्ष में गए। ठीक है, जो राकेश शर्मा थे वो सोवियत संघ के ही सहायता से कहाँ गए थे, अंतरिक्ष में गए थे। उन्होंने इंदिरा गांधी जी से पूछा कि हमारा भारत कैसा है, तो राकेश शर्मा ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है,
उसमें इंदिरा गांधी की सरकार थी। अंतरिक्ष तकनीक उपग्रह, ठीक है, प्रक्षेपण और वैज्ञानिक अनुसंधान में सहयोग जारी है, ठीक है। सांस्कृतिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध कहते हैं भारत में भारतीय फिल्में, ठीक है, ठीक है। रूस में भारतीय फिल्में, योग और आयुर्वेद लोकप्रिय है। रूस में क्या, भारतीय फिल्में बहुत चलती हैं, बहुत चलती हैं। यहाँ तक कि राजकुमार की फिल्म, राजकुमार को बहुत बड़ा स्टार माना जाता है रूस में, ठीक है। भारतीय फिल्में बहुत चलती हैं वहाँ पे, ठीक है। योग, वहाँ पे भारत का योग भी बहुत फेमस है, ठीक है। और आयुर्वेद, ठीक है, आयुर्वेद भी क्या है, रूस में बहुत फेमस है। भारत में रूसी साहित्य, टेक्सटाइल्स, मैक्सिम कॉर्बी पढ़ा जाता है, ठीक है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम चलते रहते हैं, ठीक है। वर्तमान समय का महत्व है। रूस यूक्रेन युद्ध के समय भारत ने संतुलित नीति अपनाई। भारत ने अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान रखते हुए रूस से तेल खरीद जारी रखी। दोनों देश बहुध्रुवीय विश्व का समर्थन करते हैं, ठीक है, ठीक, ठीक है। निष्कर्ष क्या है, अंतिम बात देखते हैं कि भारत और रूस के संबंध विश्वास, रणनीतिक सहयोग और दीर्घकालीन मित्रता पर आधारित है, ठीक है। रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोनों देश एक दूसरे को महत्वपूर्ण साझेदार हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा हमारा भारत रूस संबंध, ठीक है दोस्तों। आपको यह वीडियो कैसा लगा, ठीक है, कमेंट में हमको ज़रूर बताएं, ठीक। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को, ठीक है। आज यह टॉपिक कंप्लीट हो गया और आपका चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। अभी हम सभी चैप्टर के थ्योरी को कराएंगे। थ्योरी कराने के बाद, ठीक है, हर का MCQ, ठीक है, हर चैप्टर का MCQ, लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, थैंक यू, शुभ रात्रि, जय हिंद।